वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 14 अगस्त 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 14 अगस्त 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को वीडियो शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नावेल लगेया हैनिपावा वायरस नामक वायरस पाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। दोस्तों, यह वायरस कथित तौर पर चीन में ज्वर के रोगियों के गले के स्वेल के नमूनों में पाया गया। यह वायरस 2018 में सैंडोंग और हेनान के पूर्वोत्तर प्रांतों में पाया गया था। दोस्तों, लगेया हैनिपावायरस एक जूनोटिक वायरस है जो कि चूहे के जैसे छोटे कीट बच्ची स्तनधारियों से फैला है। यह पैरामाइक्सोवीरेड परिवार से संबंधित है। इस परिवार से निपा और हैंड्रा वायरस भी संबंधित हैं। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनबी, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसिंग, 6300 किलोमीटर यह लंबी नदी है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह ग्वांगो लॉन्च किया गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलवे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, प्रयोगशालाओं में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक बना। इस नीति का उद्देश्य प्रयोगशालाओं में विकसित हीरों की गुणवत्ता को बढ़ावा देना तथा लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो दोस्तों, एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। मुख्यालय मुंबई, पुराना इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। एमडी हैं आलोक कुमार चौधरी। टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडिया। टैग लाइन है, थीम है द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 100 लीग में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विल स्मिथ। द 100 लीग में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने वेन स्मिथ। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैं और इन्होंने लीग में शतक लगाया और पहला खिलाड़ी बने। उनके शतक से बर्मिंघम फीनिक्स ने सदर्न वेयर को 53 रनों से हराया। फीनिक्स में सदर्न बैर्न को 53 रनों से हराया। फीनिक्स ने 176 रन बनाए। 20 साल के स्मिथ ने 50 गेंदों पर शानदार 101 रन बनाए, जिसके जवाब में सदर्न बैर्न की पूरी टीम 123 रनों पर ऑल आउट हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुपर कप का विजेता कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने फ्रैंकफर्ट को 2-0 से हराया। रियल मैड्रिड की तरफ से डेविड अल्वा ने 37वें मिनट में बहुत शानदार गोल किया और करीम बेंजेमा ने 65वें मिनट में गोल किया। बेंजेमा ने रियल मैड्रिड की तरफ से यह उनका 324वां गोल है। 8 खिताबी मुकाबलों में रियल मैड्रिड ने अब तक 5 जीता है। दोस्तों इस मामले में बार्सिलोना टॉप पर है, वो 9 बार वह फाइनल में पहुंचा है और 5 बार जीता है। और जहां रियल मैड्रिड की बात है वह फाइनल में 8 बार जीत पहुंचा है और 5 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की फुटबॉल फ्रेंचाइजी डेनवर ब्रोंकोस आधिकारिक रूप से बिक गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिकन फुटबॉल फ्रेंचाइजी डेनवर ब्रोंकोस को आधिकारिक तौर पर बिक गया है। अमेरिकन फुटबॉल फ्रेंचाइजी डेनवर ब्रोंकोस। दोस्तों इस NFL फ्रेंचाइजी को वॉलमार्ट के वारिसों के समूह ने $4.65 बिलियन, करीब 37,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा है। यह सिर्फ NFL रिकॉर्ड नहीं बल्कि स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स भी है। इसने NFL टीम न्यूयॉर्क मैट्स को $2.4 बिलियन यानी करीब 19,100 करोड़ रुपए और कैरोलिना पैंथर्स की $2.3 बिलियन यानी करीब 18,300 करोड़ रुपए की डील को पीछे छोड़ा है। यह टॉड बोहली के इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी के अधिग्रहण से भी ज्यादा है। दोस्तों 77 साल के वाल्टन NFL के सबसे अमीर मालिक हैं। उनकी संपत्ति करीब 4.80 लाख करोड़ रुपए है। ब्रोंकोस में अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस और F1 स्टार लुइस हैमिल्टन का भी इस NFL टीम में हिस्सा है। सबसे महंगी हाल के दिनों में फुटबॉल की सबसे महंगी बिकी टीमें इस प्रकार हैं। अभी हाल में डेनवर ब्रोंकोस जो कि अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है 37,000 करोड़ रुपए में बिकी है। ब्रुकलिन नेट्स जो कि बास्केटबॉल खेल से संबंधित है 25,470 करोड़ रुपए में बिकी। चेल्सी फुटबॉल क्लब है 25,000 करोड़ रुपए में बिकी। न्यूयॉर्क मैट्स बेसबॉल खेल से संबंधित है 19,100 करोड़ रुपए में बिकी। कैरोलिना पैंथर्स अमेरिकन फुटबॉल टीम है 18,300 करोड़ रुपए में बिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शशि थरूर को किस देश की सरकार ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल में शशि थरूर को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है फ्रांस सरकार ने। दोस्तों ये हैं शशि थरूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद शशि थरूर को फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की है। भारत में फ्रांस के राजदूत एमैनुएल लेनन ने इस बारे में जानकारी दी। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। शशि थरूर को यह पुरस्कार उनके लेखन और भाषणों के लिए दिया जा रहा है।
शशि थरूर के बारे में जानकारी। कांग्रेसी नेता शशि थरूर अपनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं। इतिहास, दर्शन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनकी पकड़ लाजवाब है। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से शशि थरूर 2 बार निर्वाचित हुए हैं और वर्तमान में सांसद हैं और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेश मामलों की संसदीय अस्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। शशि थरूर उन्होंने पूर्व में यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में 33 साल के लंबे कैरियर के साथ एक पूर्व राजनयिक भी हैं। वह अपने बेल्ट के तहत कई फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबों के साथ एक प्रसिद्ध लेखक हैं। शशि थरूर को देशों द्वारा मिले सम्मान। 2010 में स्पेनिश सरकार ने रॉयल स्पेनिश ऑर्डर ऑफ चार्ल्स तृतीय का एनकोमिंडा पुरस्कार प्रदान किया। दोस्तों आपको बता दूं, यह स्पेन सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है और हाल में 2022 में फ्रांस सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर पुरस्कार शशि थरूर को देने की घोषणा की। फ्रांस सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर से सम्मानित भारतीय मेट्रो मैन ई श्रीधरन, इंडियन पॉलिटिकल एस.आर. राणा, एक्टर शाहरुख खान, संगीतकार जुबीन मेहता, पत्रकार राजा मोहन, विप्रो के फाउंडर अजीज प्रेमजी, तमिल एक्टर कमल हासन। फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा है। फ्रांस 3 ओर से सागरों से घिरा है। राजधानी पेरिस, राष्ट्रवाक है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। मुद्रा है यूरो, फ्रांस की मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रॉन। नए प्रधानमंत्री हैं एलिशा वेथबोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्माइल 75 नामक एक व्यापक योजना भारत सरकार ने किसकी समस्या को दूर करने के लिए किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, निराश्रयता और भिक्षावृत्ति। भारत सरकार ने निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए इस्माइल 75 नामक एक व्यापक योजना शुरू की है, जो कि उद्यमी और सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन नामक एक व्यापक योजना बनाई गई है। दोस्तों, इस्माइल 75 पहल के अंतर्गत भीख मांगने में लगे लोगों को समग्र पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 निगमों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसको भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुइलेमो पाब्लो रियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी के चेयरमैन अमित वर्वन ने इस्तीफा दे दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉबर।
दोस्तों डाबर के बारे में जानते हैं। डाबर 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 कंपनी का डाबर डाबर कंपनी भारतीय स्वदेशी कंपनी है और अभी हाल में अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया है। दोस्तों डाबर के बारे में जानकारी। डाबर की स्थापना 1884 में हुआ। मुख्यालय है गाजियाबाद। सीईओ हैं मोहित मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने गगनयान के एलईएम का परीक्षण कहाँ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956। क्षेत्रफल रैंक 8, जनसंख्या रैंक 10, साक्षरता दर 67.0%, लिंगानुपात 993। जिलों की संख्या दोस्तों अब 26 हो गई है, तो याद रखिए 26 हो गई है। और राजधानी अमरावती है और विशाखापत्तनम कुर्नूल को भी राजधानी प्लान बनाया जा रहा है राजधानी बनाने का। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा 11 सीट, विधानसभा 175, विधान परिषद 58। राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फूल चमेली। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, भवकल्पम, धीमिशा, कोलकट्टम, विलासी नाट्यम। नेशनल पार्क है वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क तथा पापीकोंडा नेशनल पार्क। बांध है श्री साइलम बांध, अलामाती बांध, नागार्जुन वसवा सागर बांध। कृष्णा नदी पर प्रमुख झील है कैलूरू झील और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ लगी है। दोस्तों याद रखें भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। आंध्र प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्ना विद्या दीवेना योजना चल रही है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है आंध्र प्रदेश में। अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस प्रकार है। हाल में किसने GCIH के द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का उत्तर है संगीता अभियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने वर्चुअल एशियाई क्षेत्रीय फोरम की बैठक की मेजबानी की? उत्तर चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ऋण देने के लिए पीरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की? उत्तर पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया? उत्तर अडानी एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का उड़िया संस्करण किसने जारी किया? उत्तर अमित शाह। चलते हैं दोस्तों, खेल के मैदान में क्या हो रहा है उस पर भी एक नजर डाल लिया जाए। टेनिस स्टार खिलाड़ी विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की। नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। हाल में
600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने कीरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जानकारी, हाल में श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में अर्जुन रणतुंगा नियुक्त हुए। दोस्तों ये लंका टीम के कप्तान भी रहे हैं और इनके नेतृत्व में लंका की टीम विश्व चैंपियन भी बनी है। चलते हैं 13 अगस्त 2022 से लिए हुए डेली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूं, तो दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता? निम्न ऑप्शनों में गाय जिस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्या वालवेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रथम भारतीय सांसद दादा भाई नारोजी को ब्लू प्लेग सम्मान मिला? गाय जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी दी गई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय जनता पार्टी ने किसे राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनील बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मंत्रिमंडल राज्य में न्यायिक सेवाओं की परीक्षा में खासी और गोरो भाषाओं को अनिवार्य बनाने से संबंधित संशोधन को मंजूरी दी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जोवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरशद नदीम। दोस्तों ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के लिए जोवेलिन थ्रो में पहला स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ ही उन्होंने विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को हराने वाले विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स जो कि ग्रेनाडा के हैं उनको हराया और 90 मीटर की दूरी तय की इनके भाले ने। तो दोस्तों अब देखना होगा कि आने वाला समय कितना टफ मुकाबला है जोवेलिन थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 2G एथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पानीपत। 900 करोड़ की लागत से बनने वाला 2G एथनॉल संयंत्र का उद्घाटन अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में असम और किस राज्य ने सीमा विवाद के संयुक्त समाधान पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक 2022 पेश किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाएं और नवीनतम जानकारी की सीरीज देखें। 50 से 60 वीडियो हैं और एक से एक घंटे आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जीके तूफान की सीरीज है, वन लाइनर है, 27 वीडियो अपलोड है, उसको भी देखें। और भारतीय इतिहास से भी संबंधित देखें, जीके ज्ञान का रसगुल्ला 7 वीडियो अभी अपलोड है। अभी हाल में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो इस वीडियो को देखें। और इसके अलावा हमारी श्रृंखला चली है राष्ट्रमंडल खेलों पर, 11 वीडियो रहा है, तो इन 11 वीडियो को देखें और संबंधित रिकॉर्डों के बारे में जानकारी हासिल करें। मैंने सारे मैचों पर भारतीय खिलाड़ियों के मैचों को मैंने कवरेज किया है, किस किस खिलाड़ी को पराजित किया है, तो आपको संपूर्ण क्वेश्चनों में आपको
विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अन्य चैनलों से बेहतर है मेरा राष्ट्रमंडल खेलों की सीरीज। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।